नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग यहां पर आपको जो त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे कि अगर हमें सिर्फ दो भुजा दिया रहे, ठीक है ना, सिर्फ हमें दो भुजा दिया रहे तो हम तीसरा भुजा को किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरा भुजा को ज्ञात कर लेते थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उदाहरण को करवाने वाले हैं। तो आज का बहुत ही खास वीडियो है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। चलिए हम आज की क्लास को करते हैं शुरू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक वीडियो पर लाइक तो जरूर बनता है आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग जो है कि हमें विश्वास है कि आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम। चलिए यहाँ पर हम आपको उदाहरण एक को करवाते हैं। तो आपको साइड में यहाँ पर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। उदाहरण जो एक कहता है आपका कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है? तो उदाहरण एक में क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ है tan a बराबर दिया हुआ है हमें कितना, तो 4/3। और क्वेश्चन कहता है इसके आगे तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है ना, तो यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर आपका एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोण आपका क्या होगा, तो एक 90 डिग्री का यहाँ पर कोण होगा, ठीक है। कोई समकोण होगा, इसको मान लेते हैं आपका कोण जो भी है समकोण है, इसको मान लेते हैं C और शीर्ष को, और यहाँ पर A मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया ABC। यहाँ पर जो आपका कोण A है इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मानते हैं अगर हम थीटा, तो जहाँ पर थीटा होगा वो आपका आधार बन जाएगा। ये आधार के ठीक सामने यानी कि थीटा के ठीक सामने वाला भुजा आपका लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हम नाम भी लिख देते हैं। ये आपका क्या होगा, तो ये आपका आधार बन जाएगा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा, ठीक है, लंब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें जो है कि tan a बराबर इतना दिया हुआ है, और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि त्रिकोणमिति यानी कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ हमें tan a बराबर यहाँ पर 4/3 दिया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर हम चलें, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है tan a बराबर, ठीक है, tan a बराबर 4/3। अब आपको जो है ना यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब बटे क्या होता है, तो आधार होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका लंब हो गया 4, आधार हो गया आपका 3। लेकिन हमें यहाँ पर सबसे पहले जो है ना कि ज्ञात करने के लिए हमें तीनों भुजा चाहिए। तो हमें तो सिर्फ दो गो भुजा पता है, यहाँ पर लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता नहीं है। तो क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यहाँ पर कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे, तो कर्ण बराबर आपका क्या हो जाता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो कर्ण मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, कर्ण बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो कर्ण बराबर अंडर रूट, ठीक है। लंब कितना है, तो लंब आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर प्लस आधार कितना है, तो आपका 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, इसको हल कीजिएगा तो आपको क्या आगे मिलने वाला है, तो ध्यान से देखिए, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 9 कितना हो जाएगा, तो आपका 25 हो जाएगा। तो इससे बाहर क्या निकलेगा, अंडर रूट 25 से तो 5 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा भुजा। मिल गया हमें क्या, तो कर्ण ज्ञात करना था तो 5 मिला, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ था, लंब दिया हुआ था, तो यहाँ पर लंब लिख देंगे 4। यहाँ पर आधार कितना दिया हुआ था, तो 3 दिया हुआ था। कर्ण नहीं पता था, तो कर्ण यहाँ पर ज्ञात किए तो कितना मिला, तो 5 मिला, तो यहाँ पर 5 को भी लिख देंगे। अब जो कोण A के यानी कि अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं जो काम का नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना इस फिगर को मिटा लेते हैं और यहाँ पर ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें तीनों भुजा पता चल गया है। अब यहाँ से देखिएगा, यहीं पर हम बनाते हैं। तो ये आपका पहले से tan थीटा बराबर यहाँ पर ज्ञात है, ठीक है ना। अब क्या ज्ञात करेंगे, तो sin थीटा बराबर हमसे पूछ रहा है, साइन और कोण क्या रखना है, तो a रखना है। ये बात को याद रखिए, अगर थीटा बोले तो थीटा रखिए, बीटा बोलता है, अल्फा बोलता है, तो आप जो भी बोलेगा वैसे ही कोण रखिएगा। तो साइन ए, यहाँ पर साइन ए रखेंगे कोण की जगह पर। अब साइन थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है आपका, तो यानी कि
लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो फॉर्मूला को भी लिख लेना है आपको, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए लंब, तो लंब कितना है यहाँ पर आपका, तो लंब आपका 4 है, तो ऊपर में 4 लिखेंगे। कर्ण, तो कर्ण कितना ज्ञात किए, तो 5, तो 4/5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड में चले तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना, कॉस ए बराबर क्या होगा, तो कॉस यानी थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लिखेंगे। उसके बाद आधार कितना है, तो आधार यहाँ पर है आपका 3, ठीक है ना, तो ऊपर में हो जाएगा 3। कर्ण, कर्ण कितना ज्ञात किए, तो 5, तो 3/5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 10 को ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि 10 आपका 10a बराबर पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, कॉट ए, ठीक है ना, कॉट ए बराबर क्या होगा, तो कॉट ए यानी कि 10 का उल्टा होता है। तो यहाँ पर लंब बटे आधार होता है, तो ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका लंब आधार कितना है, तो आधार आपका कितना है, तो 3 है, तो ऊपर में 3 लिखिए। लंब, तो लंब आपका 4 है, तो 4 लिख दीजिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथा में आपका क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि कॉस का उल्टा, ठीक है ना, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है आपका, तो कर्ण ज्ञात किए हैं 5, तो ऊपर में 5 लिखिए, बटा आधार, आधार कितना है आपका यहाँ पर, तो 3 है, तो 5/3 हो जाएगा आंसर। 5 अपना आपका बच गया यहाँ पर आपका कॉसेक थीटा, तो COSEC कॉसेक ए, थीटा की जगह पर क्या हमें एंगल रखना है, क्या उनके जगह ए, ठीक है। तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी कि साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर आपका साइन यानी लंब बटे कर्ण होता है, तो ये आपका कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब यहाँ से देखिए कर्ण का वैल्यू कितना है, तो कर्ण का वैल्यू आपका 5, ठीक है ना, यहाँ से देख लीजिए कर्ण ज्ञात किए 5 बटा लंब, लंब कितना मिला है यहाँ पर हमें जो है ना, लंब कितना दिया हुआ है, तो 4, तो 5/4 हो जाएगा इसका आंसर। और कुछ भी इस क्वेश्चन में आपको करना नहीं था। आई होप कि आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। तो आइए अगला उदाहरण की ओर चलिए बढ़ते हैं हम उदाहरण नंबर 2 की ओर। उदाहरण जो आपका 2 कहता है, क्वेश्चन कहता है आपका यहाँ पर कि यदि कोण जो बी है, कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। ध्यान से देखिए क्वेश्चन जो है ना, इसमें हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि कोण बी और कोण क्यू ऐसे यानी कि न्यून कोण हो। तो सबसे पहले तो एक फिगर बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका 2 न्यून कोण होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि कोण बी, ठीक है ना, यहाँ पर एक आपका क्या होगा, तो 90 डिग्री रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं शीर्ष को ए, इसको मान लेते हैं क्यू और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोण जो बी है ना, ए वाला कोण और ये वाला कोण, ये आपका दोनों न्यून कोण है, ठीक है। और यहाँ पर न्यून कोण किसको कहते हैं, तो आपका 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका इसका यानी कि 2 न्यून कोण है। अब कहता है कि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें साइन बी, ठीक है ना, साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक है ना, साइन बी बराबर साइन क्यू। तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी, हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर हम हल की ओर चलें तो ध्यान से देखिए, हमें जो दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है हमें क्या, तो हमें दिया हुआ है क्या, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है, तो साइन क्यू लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिएगा समझने वाला बात यहाँ पर है, जैसे साइन बी है, एंगल आपका बी है, थीटा रहेगा तो थीटा, बी रहेगा तो बी, क्यू रहेगा तो क्यू। तो साइन थीटा का सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो हमें यहाँ पर अब पहचानना है, ठीक है ना, पहचान करना है इसमें आपका साइन बी यानी कि कोण को यहाँ पर बी रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका थीटा रहेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा ए बी और थीटा के ठीक सामने वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, यानी कि क्यू ए या ए क्यू आपका क्या हो गया, तो लंब हो गया। और ये आपका बी क्यू आपका क्या है, तो ये आपका बी क्यू क्या है, तो कर्ण है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चले साइन बी वाला में, तो आपका एंगल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर रहेगा तो आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, एक कर्ण हो गया।
तो अब देखिए साइन थीटा का आपका फॉर्मूला क्या आता है, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो ये यानी कि एक क्यू हो जाएगा। एक क्यू आपका क्या हो गया, तो एक क्यू आपका लंब हो गया बटा कर्ण कहता है। तो कर्ण इसमें एंगल के इस एंगल के अनुसार चले तो कर्ण कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना, आपका कर्ण तो दोनों में फिक्स ही रहेगा। तो आपका बी क्यू क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा। तो एक क्यू बटे बी क्यू, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन क्यू है, तो अब यहाँ पर हम इस यहाँ पर थीटा को नहीं है, आपका थीटा यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, कौन यहाँ पर बात कर रहा है आपका क्यू का जगह, ठीक है ना, क्यू के जगह पर बात कर रहा है। तो यहाँ पर आधार हो जाएगा आपका, जहां पर थीटा रहेगा तो आधार आपका क्या हो गया, क्यू ए हो जाएगा आपका आधार, ए क्यू आपका आधार हो गया, और थीटा के ठीक सामने वाला भुजा आपका लंब हो जाएगा, और कर्ण आपका यानी कि बी क्यू रहेगा, ठीक है। तो इस बार आपका आधार बन गया ये, और ये आपका बन गया लंब, ठीक है ना। तो क्या होता है आपका साइन थीटा का फॉर्मूला, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा, इसके अनुसार, तो लंब हो गया आपका ए बी, ठीक है। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी बटे कर्ण। तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा, बी क्यू। तो बी क्यू को लिखेंगे। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, बी क्यू से बी क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक क्यू, ठीक है ना, एक क्यू बराबर ए बी, ठीक है। जब यहाँ पर देखिए एक क्यू बराबर यानी कि ए बी, एक क्यू बराबर ए बी, एक क्यू कहाँ है आपका, एक क्यू यहाँ पर ए वाला है, और ए बी कौन सा है आपका, तो ए बी ए वाला है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर जो है ना कि आपका दो भुजा यानी कि क्या है आपस में बराबर है, ठीक है ना। जब दो भुजा बराबर है तो आपका कोण भी क्या होगा, तो बराबर हो। तो ये आपका बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं कि आपका जो दो भुजा है ना, तो दो भुजा का आपका जो सम्मुख कोण है आपका क्या होगा, तो बराबर होगा। यहाँ पर इस बात को यहाँ पर लिखेंगे कि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण जो है ना आपका बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका यानी कि एक क्यू आपका भुजा है, एक क्यू ए भुजा है आपका, और ए बी कौन सा है, तो आपका ए बी ए भुजा है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपका क्या है, तो ये दोनों आपका बराबर है, ठीक है ना, ये दोनों आपका बराबर है, तो कोण भी आपका क्या होगा, तो बराबर होगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि कोण, ठीक है ना, कोण बी, ठीक है ना, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण क्यू हो जाएगा। इसके सहायता से यही हमें सिद्ध करना था, तो ये आपका हो गया प्रूव, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।